वट वृक्ष में आज भी जो है ना आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। अब विज्ञान भी कहता है कि इसमें एनर्जी है। इसमें और एक सुदामा जी का सुनाने के लिए बंसी बजाते थे और उसी बंसी के कारण जो है ना ये बंसीवट हो गया है। यहाँ पे यहीं पे जो है ना महाराष्ट्र हुआ था। उसके बाद इस शाम तलैया में कभी भी पानी सूखा नहीं है, चाहे कितने भी अकाल आए, लेकिन आज तक इसमें पानी सूखा नहीं है। और इसका कहते हैं कि चरणामृत पीने से भी शरीर के सारे रोग जो है दूर हो जाते हैं। ऐसी इस शाम तलैया की गौ चराने के लिए यहीं पे जो है ना 4 पहर बिताते थे। 4 पहर बंसी वट पट सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो 4 पहर यहाँ बिताते थे। 4 पहर मीन्स होता है भगवान अपनी गायों को पानी पिलाने आया करते थे। लेकिन कभी एक समय ऐसा भी आ गया कि पानी गिरा नहीं, बारिश हुई नहीं, अकाल पड़ गया और गायों को भी पानी के पिलाने के लिए बंसी, ढोलक, मृदंग की आवाज़ आती है। इस वट वृक्ष का परिक्रमा करके यहाँ कान लगाने से अभी आवाज़ आती है। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं बंसी वट। बंसी वट 100 वट नहीं, इस प्रकार की आपने कई जो हमारे ब्रज की बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण शायरी हैं जिनको छंद कहते हैं, उसमें बंसी वट का नाम आता है, वृंदावन का नाम आता है और अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कई गानों में श्री कृष्ण जी के बंसी वट का नाम आता है। तो यहाँ पर है बंसी वट और यहाँ पर वो बंसी वट है जहाँ पर आज भी उस वट के वृक्ष में आवाज़ सुनाई देती है, बंसी की धुन आवाज़ सुनाई देती है। तो उसी के कराएंगे आज हम आपको दर्शन। तो ये आप देख रहे हैं, ये है माठ वन क्षेत्र में, जो कि बहुत ही अलौकिक स्थान है। यहाँ की जो परिक्रमा है वो काफ़ी बड़ी है। इसके पीछे ही बिल्कुल यमुना मैया हैं और ये वट वृक्ष यहाँ पर बहुत ही श्री कृष्ण जी के समय का ये वट वृक्ष है। तो चलते हैं, करते हैं इसके दर्शन। तो आ चुके हैं हम उसी बंसी वट के अद्भुत दर्शन के लिए। ये आप कर सकते हैं, ये है बंसी वट का वही वृक्ष जिसमें से आज भी आवाज़ आती है। तो चलते हैं और आपको कराते हैं इस वट के वृक्ष के अद्भुत दर्शन। और इस वृक्ष में जब सुनते हैं तो आती है यहाँ पर अद्भुत आवाज़ें। जैसे ही हम आते हैं इधर तो यहीं पर आप अगर देखेंगे तो ये है ब्रज की रज यहाँ पर स्थित है। और इस ब्रज की रज में लोग लौटते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो यहीं पर लिखा हुआ है सिद्ध पीठ बंसी वट महाराज स्थल। तो यहाँ पर आप संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ लिख दिया है जिससे कि यात्रियों को भी बिल्कुल दिक्कत न हो। तो आप लोग भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं पुष्कर के। और सिद्ध पीठ बंसी वट, इसी वट के नीचे बैठकर श्री कृष्ण जी ने अपने सखाओं को संग भोजन किया था। इसलिए यहाँ साधु संतों को भोजन कराने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वृक्ष, करते हैं इस वृक्ष के अद्भुत दर्शन जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। ये देखें आप, ये है वही वृक्ष बंसी वट वृक्ष। यहाँ आप देखेंगे तो कितना अद्भुत ये वृक्ष, 5500 साल पुराना वृक्ष, श्री कृष्ण जी के समय का ये वृक्ष है। इसे बंसी वट कहते हैं। यहीं पर ये वो स्थान है जहाँ पर कान लगाते हैं। तो हम लगा के देखते हैं कान। तो इसमें कुछ धक धक की सी आवाज़ हो रही है, जैसे सांसें चलती हैं ऐसी आवाज़ यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पर चलते हैं थोड़ा और आगे और करते हैं यहाँ के दर्शन।
तो जैसे ही मंदिर प्रांगण के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर होते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये देखें आप, मन प्रसन्न करने वाले ये दर्शन हैं। ये बंसी वट प्राचीन मंदिर वट वृक्ष है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों के साथ खेले हैं, गाय चराए हैं और यहाँ पर रास तो हर जगह किए हैं, लेकिन यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन महारास हुआ है। उस रास में गोपेश्वर भगवान आए हैं, शंकर भगवान गोपी के रूप धरकर आए हैं। यहाँ की लीला अजब अपार है। इस वट के वृक्ष में अभी बंसी, ढोलक, मृदंग की आवाज़ आती है। इस वट वृक्ष का परिक्रमा करके यहाँ कान लगाने से अभी आवाज़ आती है। जय हिंद। तो जैसा कि आपने यहाँ पर जाना, इस बंसी के वट के वृक्ष में से आज भी आवाज़ आती है। कि महाराज कैसी आवाज़ आती है? तो ये आप देख रहे हैं, यही वो बंसी वट है। यहाँ भगवान जो है बंसी बजाते थे, गौ चारण के लिए जब आते थे, गौ चराने के लिए यहीं पे जो है ना 4 पहर बिताते थे। 4 पहर बंसी वट पट सांझ परे घर आयो, मैया मोड़ी मैं नहीं माखन खायो। तो 4 पहर यहाँ बिताते थे। 4 पहर मीन्स होता है 12 घंटा, दिन के 12 घंटा यहीं बिताते थे। और यहाँ पे जो है गौ को बुलाने के लिए और क्या कहते गोपियों को रिझाने के लिए, गोपी को बुलाने के लिए, गोप को बुलाने के लिए, प्लस देवता को सुनाने के लिए बंसी बजाते थे। और उसी बंसी के कारण जो है ना ये बंसी वट हो गया है। यहाँ पे यहीं पे जो है ना महारास हुआ था, जहाँ की महादेव आए थे गोपी बन के, जो कि यहाँ पे एक विग्रह है महादेव का, वो गोपी के रूप में है। और यहाँ और भी लीला किया है, यहीं से जो है ना राक्षस सबको वध किए हैं। और तो राक्षस को वध किया है, यहीं 12 घंटा बिताते थे, यहीं से जो काम किए हैं यहीं से किए हैं। उसमें जो है ना राक्षस को अघासुर को, बघासुर को, बकासुर को और बछासुर को वध किए हैं। और इस वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष के नीचे जो है ना, जो भी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेगा उसको सहस्त्रों गुना फल मिलता है। और यहीं पे जो है ना भगवान गोप सबके साथ जो है ना खाना भी खाते थे, नाश्ता भी करते, जो भी करते थे यहीं करते थे, खेलते थे, इसी में लौट लौट के खेलते भी थे। वट वृक्ष में आज भी जो है ना आवाज़ आती है। अब विज्ञान भी कहता है कि इसमें एनर्जी है इसमें। और एक सुदामा जी का मंदिर, श्री दामा जी का मंदिर है जी, उसमें भी जो है एनर्जी है। आप कान लगा के इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग जो महाराष्ट्र में हुआ था वो सब सुन सकते हैं जी। आज भी जो है इसमें से बंसी की आवाज़ आती है, लोग सुनते हैं, हम नहीं कहते हैं, लोग सुनते हैं। जो भी यात्री आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए बंसी की आवाज़ सुनते हैं, ढोल की आवाज़ सुनते हैं, मृदंग की आवाज़ सुनते हैं, माता जी के पायल की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन आपको एकाग्रचित होना होगा। यहाँ एकाग्रचित होने के बाद मन को शांत करके यहाँ कान लगाइए। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, 1 मिनट 2 मिनट तक कान लगा के रखना होगा। उसके बाद जो है आप कुछ न कुछ आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि विज्ञान कहता है कि इसमें एनर्जी है जी। देख सकते हैं ये कितना अद्भुत वृक्ष है। इसकी परिक्रमा भी श्रद्धालुजन यहाँ पर करते हैं। और इस ब्रज की रज में, इसी ब्रज की रज में श्री कृष्ण जी यहाँ पर 12 घंटे खेला करते थे। ये वही रज है जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये देखें, ये गोपेश्वर महादेव और श्री कृष्ण जी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत हैं। इस बंसीवट में ही ऐसा यहाँ पर संभव है कि इस तरीके के आपको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। और अगर इधर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें बहुत ही अद्भुत दर्शन। और यहाँ पर शालिग्राम जी यहाँ पर रखे हुए जो कि बहुत ही अद्भुत और अलौकिक हैं। ये देखें आप, श्री कृष्ण जी और बलराम जी यहाँ पर कितने अलौकिक यहाँ पर दर्शन हैं।
ऐसे दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ पर ये देखें आप, बलदाऊ और श्री कृष्ण जी चक्र धर कर यहाँ पर हैं, चक्रधारी। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ और कराते हैं आपको और भी यहाँ के अद्भुत दर्शन। तो इस ब्रज की रज में बहुत ही अलौकिक स्थान बंसीवट। तो साथियों, अभी हम आ चुके हैं, ये है श्याम तलैया और बंसीवट के आपने अभी दर्शन किए। अब यहाँ पर आप करेंगे श्याम तलैया के दर्शन, जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जब गाय और बछड़ों को प्यास लगी तो अपनी बांसुरी से यहाँ पर इस श्याम तलैया को बना दिया। ये आप देख रहे हैं, ये है श्याम तलैया, जो कि बहुत ही अद्भुत और आनंददायक। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस श्याम तलैया को। बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको कराते हैं यहाँ के संपूर्ण दर्शन, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको संपूर्ण दर्शन करा रहा है, ब्रज के एक एक स्थान के दर्शन करा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस श्याम तलैया में आज भी यहाँ पर कछुआ मिलते हैं। ये देखें आप, ये देखिए, ये है श्याम तलैया। अभी हमें यहाँ पर कछुआ तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन इस अद्भुत स्थान पर आके बहुत ही शांति प्रतीत होती है। तो आप ये देख रहे हैं श्याम तलैया। तो जैसा कि आपने इस श्याम तलैया के दर्शन किए, यहाँ पर हमें महाराज जी मिल चुके हैं। उनसे इस श्याम तलैया की अद्भुत महिमा को जानते हैं, क्योंकि ये जो महाराज जी हैं ये बंसी भी बजाते हैं, क्योंकि ये स्थान ही बंसीवट है। यहाँ पर अगर बंसी नहीं बजी तो फिर बंसीवट कैसे हुआ। तो आज बंसी की धुन भी सुनेंगे और यहाँ महिमा भी जानेंगे इस बंसीवट की और श्याम तलैया की। राधे राधे। ये जो जगह है इसको कहते हैं बंसीवट की श्याम तलैया। यहाँ पर इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ पर भगवान जब गायें चराते थे तो अपनी गायों के लिए पानी का जो तालाब रहता है वो यही था उस वक्त, और यहीं पर भगवान अपनी गायों को पानी पिलाने आया करते थे। लेकिन कभी एक समय ऐसा भी आ गया कि पानी गिरा नहीं, बारिश हुई नहीं, अकाल पड़ गया और गायों को भी पानी के पिलाने के लिए सूख गया पूरा, ये तलैया थी सूख गई थी उस वक्त। तो उस वक्त गायों को पानी पिलाने के लिए भगवान ने अपनी बांसुरी से इसको खोद के यहाँ से पानी निकाला, इसलिए इस तलैया को श्याम तलैया नाम पड़ा उसका। और उसके बाद इस श्याम तलैया में कभी भी पानी सूखा नहीं है, चाहे कितने भी अकाल आए, लेकिन आज तक इसमें पानी सूखा नहीं है। और इसका कहते हैं कि चरणामृत पीने से भी शरीर के सारे रोग जो है दूर हो जाते हैं, ऐसी इस श्याम तलैया की महिमा है। तो इसका जब भी आप कभी आए कोई भी, तो इसका चरणामृत जरूर लीजिए श्याम तलैया का और यहाँ के दर्शन कीजिए। ये बंसीवट की बहुत ही प्यारी और ठाकुर जी की एक अद्भुत लीला स्थली है। यहाँ के दर्शन करके लोग धन्य हो जाते हैं, इतनी पावन स्थली है। तो ये है यहाँ की महिमा। तो अभी महाराज जी यहाँ पर बंसी बजा के दिखाते हैं आपको किस तरीके की मधुर वाणी में ये बंसी बजती है। तो आज इस बंसी का आनंद लीजिए आप और वीडियो को अंत तक देखें।
यहाँ से राधे राधे। तो आपने इस बांसुरी की धुन को सुना होगा। श्री कृष्ण जी जैसे बांसुरी बजाते थे, हमें ऐसा ही प्रतीत हुआ इस बंसी बट में। इस बंसी बट की अनेकों लीलाएं हैं। यहाँ पास में ही भांडीर वन है, वहाँ पर भी श्री कृष्ण जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसा लगा हमें जैसे 5500 साल पहले जिस तरीके से श्री कृष्ण जी बंसी यहाँ पर बजाते थे, ऐसा ही आनंद आज इस श्याम तलैया में हुआ। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और इस ब्रज यात्रा को आपको कराते हैं संपूर्ण। राधे राधे। मैं चंद्रमोहन दास बंसीवट से बोल रहा हूँ और बहुत प्यारा सा बंसीवट धाम है जो माट में पड़ता है। और ये बंसीवट धाम में ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की है। अरे रुको। राधे राधे। आप सभी लोग श्री बंसीवट धाम का दर्शन कर रहे हैं। तो संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये घर बैठे लाभ मिल रहा है। बंसीवट श्री धाम बंसीवट, जहाँ पर ठाकुर जी ने अपनी कई अनेक लीलाएं की, जैसे कि प्रलंबासुर, अकासुर, बकासुर जैसे राक्षसों का वध करना, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ठाकुर जी ने महारास लीला रचाई। इसलिए इस पूरे जो जंगल का नाम ही बंसीवट है। यहाँ पर ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, गायों को चराने आना और सुबह से शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलना और बांसुरी बजाना दिन भर। बस यही जगह पर ठाकुर जी दिन भर सुबह से शाम तक घूमते रहते थे, बंसी बजाया करते थे, अपनी गायों को चराते थे और अपनी प्यारी प्यारी मधुर लीलाएं किया करते थे। तो मैं यहीं बंसीवट के जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर पूजा करता हूँ और मेरा नाम चंद्रमोहन दास है। और मैं भी बांसुरी बजाता हूँ ठाकुर जी की कृपा से। तो और मैं सिखाता भी हूँ बांसुरी। अगर कोई सीखना चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन हम बांसुरी सिखाते हैं। आप अगर कहीं भी रहते हो तो भी बांसुरी सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन हम आपको सिखा सकते हैं। आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7990106846। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके
हमसे बांसुरी सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। ठाकुर जी की इस विद्या को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लाभ लेना चाहता है तो हम उसकी मदद करेंगे जरूर। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। साथियों, आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंसी बट धाम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही निराला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रज की कितनी लीलाएं हैं, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, कैसा आनंद आपको प्रतीत हो रहा है, क्या आप कुछ नई चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं और दूसरे लोगों के पास जरूर शेयर करें। राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की जय। बंसी बट धाम की जय। जय श्री राधे।